नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए खेल टूर्नामेंट को एक निरंतर आयोजित होने वाली प्रक्रिया बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह में खतियानी जोहार यात्रा को किया संबोधित, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राजीव चंद्रशेखर ने गुमला में उद्यमी प्रशिक्षण पूरा करने वाली 200 से अधिक आदिवासी महिलाओं के बीच बांटे प्रमाण पत्र। निर्वाचन आयोग ने की रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीख की घोषणा। 27 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, 2 मार्च को होगी मतगणना। और प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में साहिबगंज के उपायुक्त को भेजा समन। 23 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया रांची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के द्वितीय चरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं को खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए निरंतर आयोजित किया जाना चाहिए। सांसद खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर्स में आगे की ट्रेनिंग के लिए भी चुना जा रहा है। इससे देश की युवा शक्ति को बहुत लाभ होगा। इस महाकुंभ में ही 40,000 से ज्यादा युवा हिस्सा ले रहे हैं और मुझे बताया गया कि पिछले साल की तुलना में ये 3 गुना ज्यादा है। मैं आप सभी को, मेरे सभी युवा दोस्तों को इन खेलों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गिरिडीह जिले के झंडा मैदान में खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता को समर्पित है। इससे पहले उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक कर गिरिडीह और कोडरमा जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने का आदेश दिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कुछ अधिकारियों का काम संतोषप्रद नहीं है। वैसे अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने की हिदायत दी गई है। काम करे तेजी से पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। कई जगह कुछ पदाधिकारियों की निराशजनक रिपोर्ट आई और बिल्कुल स्पष्ट कि अब इम्प्लीमेंटेशन का साल होगा। इस पर बहुत ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है और जो इसमें कोताही बरतेगा दंडित होगा। गुमला जिले के बिशुनपुर स्थित विकास भारती में आज संसदीय संकुल विकास परियोजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी 200 से अधिक जनजातीय महिलाओं के बीच प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि अब तक पूरे देश में 5 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा चुका है। आजादी के लंबे कालखंड में कुछ कमियां हमें महसूस हुई, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने खास तरीके से उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम के तहत ई गवर्नेंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में जो ऐसे विद्यार्थी या जो ऐसे वर्ग या जो ऐसे आयु के लोग छूट गए हैं, उन्हें फिर से कैसे नया अवसर दिया जाए। ऐसे छोटे छोटे प्रशिक्षणों के माध्यम से जिसे उन्हें रोजगार भी मिले, उनके अंदर उद्यमिता का भी विकास हो और जो बदलती हुई दुनिया है उसमें अपने आप को सम्मिलित कर सके। इस अवसर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली जनजातीय युवतियों का उत्साहवर्धन करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कौशल विकास से जोड़ा जा रहा है। ऐसे प्रोग्राम जहां पर छात्र ट्रेनिंग और स्किलिंग के बाद एक नए ऊर्जा और कॉन्फिडेंस के साथ वर्कफोर्स में एंटर होते हैं, ऐसे प्रोग्राम को मैं बहुत ही स्पेशल मानता हूं, बहुत ही मैं इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण मानता हूं। तो पहले तो आप सबको जिन्होंने इस प्रशिक्षण, इस ग्रामीण उद्यमी प्रोग्राम में आपने स्किलिंग लिया है और आज सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, आप सबको मेरे शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप बहुत सफल होंगे, आपके जो ड्रीम्स हैं आप उसको फॉलो करेंगे। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
दिल्ली में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें इस अवार्ड से नवाजा। उपायुक्त को यह पुरस्कार मार्ट बनाकर देवघर के लघु और कुटीर उद्यमियों को बाजार से जोड़ने की पहल के लिए दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। आज का प्रश्न है, अबुआ दिशुम अबुआ राज का नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। अबुआ दिशुम अबुआ राज का नारा किसने दिया था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchi@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। रामगढ़ उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 2 मार्च को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने इसके साथ पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा कर दी है। त्रिपुरा विधानसभा के लिए 16 फरवरी को और नागालैंड तथा मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा। इन तीनों राज्यों में मतगणना 2 मार्च को होगी। देवघर जिले के मधुपुर शहरी क्षेत्र में आज राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने करीब 8 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मधुपुर शहर के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। गिरिडीह जिले में बिजली चोरी पर नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गिरिडीह जिले में बिजली की चोरी रोकने के लिए विभाग लगातार छापेमारी अभियान चला रहा है। डुमरी के बिजली विभाग के सहायक अभियंता स्वरूप बख्शी ने बगोदर एवं सरिया के 1 दर्जन गांवों में छापा मारकर 3 दर्जन लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। विभाग ने उन सबों से लगभग 5 लाख रुपए राशि अर्थदंड के रूप में वसूले हैं और संबंधित थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। सहायक अभियंता स्वरूप बख्शी ने आम लोगों से बिजली का कनेक्शन लेने की अपील की है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में ईडी ने साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव को समन किया है। उपायुक्त को 23 जनवरी को ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड के सिरसी गांव में भूमाफियाओं द्वारा अनुमंडल दंडाधिकारी न्यायालय का फर्जी नोटिस तामीला कराने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना मिलते ही उपायुक्त नैन्सी सहाय ने फर्जीवाड़ा करने वालों पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। पलामू जिले के नवाज जयपुर थाना क्षेत्र के कसवा खाड़ में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने आज पत्रकारों को बताया कि मौके से कई हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए खेल टूर्नामेंट को एक निरंतर आयोजित होने वाली प्रक्रिया बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह में खतियानी जोहार यात्रा को किया संबोधित। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राजीव चंद्रशेखर ने गुमला में उद्यमी प्रशिक्षण पूरा करने वाली 200 से अधिक आदिवासी महिलाओं के बीच बांटे प्रमाण पत्र। निर्वाचन आयोग ने की रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीख की घोषणा। 27 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, 2 मार्च को होगी मतगणना। और प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में साहिबगंज के उपायुक्त को भेजा समन। 23 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया रांची। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।